पहले जान लो फिर मान लो। डिंग डिंग। हथौड़ी, आज इस पार या उस पार का फैसला हो ही जाए। हाँ, मैं भी तैयार हूँ हमारा। डिंग 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 डिंग। तुम्हारा तो जवाब नहीं हथौड़ी। और तुम्हारा कोई सवाल नहीं हमारा। अरे ये क्या हुआ? मेरी तलवार की धार तो कट गई। देखो देखो। मेरी तलवार का भी वही हाल है। अब मैं इसे यूज नहीं कर सकता हमारा। तब तो मुकाबला किसी और दिन करना पड़ेगा। इसकी मरम्मत और सुधार करने के बाद भी ये तेज नहीं हुई। समझ में नहीं आता क्या करूं। हमारा वो भी खिड़की से। हथौड़ी, कहाँ हो तुम? हमारा तुम यहाँ? हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसकी मरम्मत और धार करने के बाद भी ये पहले जैसी तेज नहीं हुई। पता नहीं क्या हुआ है। अब क्या बताऊं, मेरी तलवार का भी यही हाल है। तुम दोनों को नई तलवार खरीदनी चाहिए। मैंने ये तलवार कई सालों से इस्तेमाल की है और इसलिए मैं इतनी आसानी से इसे बदल नहीं सकता। ये निंजा तलवार है। मेरा भी कुछ वही हाल है हथौड़ी। इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस तलवार को गैंगुरो के पास रिपेयर करने के लिए भेज दूं। क्या कहा? कहीं तुम उस महान गैंगुरो की बात तो नहीं कर रहे जो तलवार बनाने में माहिर है? भाई, महान गैंगुरो? हाँ, वो बहुत फेमस है और तलवार बनाने में उनके जैसा कोई नहीं। उनकी बनाई हुई तलवार बहुत ही बढ़िया होती है और इसीलिए दुनिया भर के लोग उन्हीं के पास से अपनी तलवार बनवाते हैं। लेकिन गैंगुरो अपने काम को लेकर इतने सीरियस है कि उन्हें मनाना इतना आसान नहीं है। पता है, अगर आप उन्हें अच्छे नहीं लगे तो वो आपका काम कभी नहीं करेंगे, चाहे आप उन्हें कितना भी मनाएं। और तो और हमें उनके बारे में बस इतना ही पता है कि वो घने पहाड़ों में रहते हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा। हाँ? तब तो घने पहाड़ों में रहने वाले महान गैंगुरो तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा। मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। मुझे वो ठिकाना थोड़ा मालूम है। डिंग डिंग, ये तुम क्या बोल रहे हो हमारा? वही जो तुमने सुना, लेकिन वहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए क्या तुम मेरे साथ गैंगुरो को ढूंढने के लिए चलोगे हथौड़ी? तुम्हारे साथ? हाँ, वैसे मैं एक ईगा निंजा से हेल्प तो नहीं लेना चाहता, मगर क्या करूँ, अपनी तलवार के खातिर मजबूर हूँ। और हाँ, वैसे भी तुम्हें भी तो अपनी तलवार बनवानी है, तो तुम चलोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा हमारा। मान लो कि महान गैंगुरो तुम्हें मिल भी गया, पर क्या गारंटी है वो तुम्हारी तलवार बना देगा? शिशुमान ने सही बोल रहा है बल्ले भाई। मुझे पूरा यकीन है हथौड़ी कि वो एक देंगे। तो फैसला हो गया, हमें तुरंत निकलना चाहिए। डिंग डिंग, ओके, अपना मुकाबला बाद में। चलो अभी हाथ मिलाओ। नहीं नहीं, हाथ नहीं मिलाऊंगा, वरना तुम समझोगे कि मैं डर गया। ये। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। दोनों को ऑल द बेस्ट। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, गैंगुरो पहाड़ों में कहीं रहता है। अब यहाँ तो हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है। हमारा जरा उधर तो देखो। हाँ? ये तो एक कटोरा है। इसका मतलब यहाँ जरूर कोई न कोई रहता है। डिंग डिंग। यहाँ तो कितना बड़ा झरना है। हमें घूम के जाने के बजाय इसको पार करना होगा, तभी तो हम जल्दी पहुँच पाएंगे ना थोड़ी। अगर ऐसी बात है तो झरना पार करने की निंजा टेक्निक। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन सावधान रहना। हमारा तुम ठीक तो हो ना? चलो, शुक्र है कि मैं बाल बच गया। लगता है अब हमें घूमकर ही जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ? ये बारिश तो रुक नहीं रही। लगता है हमें ही यहाँ रुकना पड़ेगा। आज का तो दिन ही खराब है। हाँ? तुम्हें तो ठंड लग रही है हमारा। यहाँ आग जलाते हैं। झटपट आग जलने की निंजा टेक्निक। अब हम अपने कपड़े सुखा सकते हैं हमारा। और तब तक ये मछलियाँ भी पकाते हैं। क्यों? अरे वाह, ये मछलियाँ तुमने कब पकड़ी? जब हम पानी के बहाव के साथ धकेले गए तब ये मछलियाँ भी मैंने साथ में समेट ली। क्यों, कैसी रही? वाह वाह, क्या बात है हमारा। जवाब नहीं तुम्हारा।
करना पड़ेगा, है ना थोड़ी? डिंग डिंग। यहाँ से अगर पैर फिसल गया तो सीधे नीचे खाई में गिर जाएंगे। इसलिए आराम से आगे बढ़ना। डिंग डिंग, ये ढलान तो खत्म ही नहीं हो रही। क्या कहा? लगता है तुमने अभी से हार मान ली। तुम ईगा निंजा वालों में हिम्मत ही नहीं होती। क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उल्टा हमें कठिनाइयों का सामना करना अच्छा लगता है। इस रास्ते से जाने पर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो अब लेफ्ट में जाना होगा। राइट वाला रास्ता भी तो हो सकता है। नहीं, ये रास्ता सही है, मैं कह रहा हूँ ना। फिर भी झरने के हिसाब से मेरी मानो तो हमें यहाँ से जाना चाहिए, यही सही है। मैंने पहले से ही सारा हिसाब लगा लिया है, इसलिए इस तरफ से। और मैं भी एक ईगा निंजा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ से चलो। मुझे लगता है कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए मैं अपने रास्ते जाता हूँ और तुम अपने रास्ते जाओ। ये। ओ हमारा, तुम कितने जिद्दी हो, हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हो। हाँ। हथौड़ी को साथ में ले चलना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। मैं अकेले रहूंगा तो सबसे पहले गैंगूरों के यहाँ पहुँच जाऊंगा। बड़ा आया था मेरा साथ देने। हाँ? ये क्या? जरूर बरसात की वजह से चट्टान खिसक गई होगी। ओह नो, ये तो यही आ रही है। ये क्या हो गया? अरे मेरा पीछा क्यों कर रहा? लो बच गया। लगता है पैर में मोच आ गई है, अब क्या होगा? डिंग 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 डिंग। पता नहीं हमारा कैसे होगा, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, न जाने वो कहाँ होगा। अरे ये क्या? ये तो वही रास्ता है जहाँ से हम अलग हुए थे। इस हमारा को फिर आने में इतनी देर क्यों लग गई? कहाँ है वो? हाँ। ये क्या? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, मुझे फिक्र हो रही है। ओह, उसके कदमों की आहट है, पर ये आवाज ऐसे क्यों आ रही है? तो अब ये क्या नई मुसीबत है? कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। कैसी रही? हथौड़ी, तो तुम यहाँ कैसे? बात ये है हमारा कि हम दो अलग रास्तों से गए, पर वो एक ही जगह मिलते हैं। क्या कहा तुमने? और हम दोनों बिना मतलब लड़ते बैठे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हाँ, तो इसमें हंसने की क्या बात है? पता है, मुझे लगा कि तुम्हारे पैर में चोट आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। मेरी बात सच है ना? बोलो। क्या क्या बोलूं? इतनी ज्यादा भी चोट नहीं लगी है। इसीलिए मैंने ये जड़ी बूटी वाला पट्टा ढूंढ लिया। इस पत्ते को मैं तुम्हें पट्टी की तरह बांध दूंगा। पर मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कहने वाला। हाँ, वैसे भी मैंने मरहम पट्टी करने को नहीं कहा था। कोई बात नहीं। ओके, तो फिर अब चलिए। तुम इतने भी भोले नहीं हो हमारा। क्यों? तुम कभी नहीं सुधरोगे हमारा। वहाँ देखो, वो क्या है? लगता है ये वही जगह है। यहाँ कोई है क्या? हाँ? मुझे तो लगता